बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं, आइंदा दिनों में पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्पेशली ये दिसंबर का जो आखिरी ये कुछ दिन है और जनवरी के हवाले से देखेंगे। जब से जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो फ़ैसला आया है उस हवाले से, तो एक मुल्क के अंदर इस तरह बेचैनी, इस तरह की जो फ़िज़ा वो कायम हो चुकी है। तो इस हवाले से देखेंगे ज़ायचा पाकिस्तान हमें क्या बताता है। ओवरऑल जनवरी का महीना पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉलिटिकली, जुडिशरी के हवाले से, आवाम के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ें, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ ये है कि 26 दिसंबर 2019 को ज़ायचा पाकिस्तान के 9th हाउस के अंदर जो ग्रहण लगने जा रहा है, सॉरी 9th हाउस में नहीं, 10th हाउस में लगेगा। ये कैप्रिकॉर्न के अंदर लगेगा और ये 4 दर्जे 7 दकीके के ऊपर ये जो है ग्रहण लगेगा बुर्ज जद्दी के। और ज़ायचा पाकिस्तान में ज़ुहल, शम्स, अतारत, केतु, मुश्तरी का किरान जो है 9वें घर में हो रहा है। तो इस हवाले से जुडिशरी और इंटरनेशनल पाकिस्तान के रिलेशंस और जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन है, इन जो मामलात हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। तो 26 दिसंबर से 4 जनवरी ये एक पोर्शन है, ये बहुत अहम नज़र आता है। और फिर उसके बाद 26 जनवरी से 20 जनवरी, 26 जनवरी से 20 जनवरी का जो टाइम पीरियड है, इसमें केतु जो है वो जुपिटर से कंजैक्ट होगा। जब ये कंजैक्ट होगा तो ये जुडिशरी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मैटर्स है उससे रिलेटेड कुछ अप्स एंड डाउन, कुछ कन्फ्लिक्ट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। और 26 जो दिसंबर 2019 है, वहाँ से जो मार्स है यानी मरीख, जिसको मंगल कहते हैं, वो भी पाकिस्तान के 8 हाउस में आ जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो कोई इदारों के दरमियान तसादुम, इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उस हवाले से ये 6 जनवरी से 20 जनवरी का जो टाइम पीरियड होगा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, अहम होगा। इसमें केतु कंजैक्ट कर जाएगा कन्फ्लिक्ट्स की तरफ, सडन कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें नज़र आती हैं। मज़ीद इसके अंदर फ़ौज के हवाले से अगर हम देखें तो वो फ़ौज के हवाले से मज़ीद कोई डिस्प्यूट नज़र नहीं आता, और बल्कि बहुत ज़्यादा उनका रोल अहम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाएंगे। और इस हवाले से उनके लिए जो जनवरी है पाक फ़ौज के लिए, वो भी बहुत अच्छा नज़र आता है उनके लिए। इस हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस तरह की जो बातें प्राइम मिनिस्टर के हवाले से की जा रही हैं कि शायद उनके लिए कोई प्रॉब्लम, तो उस हवाले से प्रॉब्लम की इंडिकेशन नहीं होती। 26 दिसंबर का जो ग्रहण है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, तो इंशाल्लाह उस हवाले से नज़र नहीं आती कोई तब्दीली, कोई मार्शल लॉ, कोई इस तरह की इमरजेंसी, इस तरह के मैटर नज़र नहीं आते। लेकिन जुडिशरी सिस्टम, फॉर इंटरनेशनल फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मैटर्स है, ये बहुत हाईलाइटेड रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे।
یہ جو فیز میں بتا رہا ہوں 6 جنوری سے 20 جنوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس حوالے سے بہت اہم نظر آتا ہے. کوئی مارشل لا کا سسٹم نظر نہیں آ رہا اور کوئی اداروں کے درمیان کوئی کنفلکٹس کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا, اور پاک فوج کا انشاءاللہ مزید ان کے نام عزت مرتبے میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ یہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے یہ بہت اچھا ہوگا. لیکن ایک کیتو کنجکٹ کر رہا ہے جوپیٹر سے, اور لیکن یہ ذائچہ پاکستان میں اب جو پیریڈ شروع ہوا ہے انتر دشا جو چل رہی ہے وہ جوپیٹر کی چل رہی ہے, یعنی گرو کی چل رہی ہے. اور گرو پاکستان کے اس وقت جو ہے 9th ہاؤس میں آ چکا ہے, اپنے ہاؤس میں ہے, اور پاکستان کے لیے بہت اچھا یہ ٹائم پیریڈ انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اس حوالے سے جوڈیشری, فارن ریلیشن اور فائنینشیل میٹرز, پاکستان کی اکانومی, اس حوالے سے یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.